आप तो भगवान के प्रति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आपको संशय कर, भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं ना। विजयश्री उनका नाम है और वो हर कार्य बड़ी प्रवीणता से अपने जनों के करवाते हैं। हाँ, आपका कहीं आध्यात्मिक उन्नति में अहंकार बाधक है तो आपको परास्त भी करवा देंगे। वो पराजय से अहंकार नष्ट होता है, और अहंकार नष्ट होने से सच्ची विजय की प्राप्ति होती है। हो सकता है ऐसी कोई लीला वो करे, अन्यथा संशय नहीं करना। कोई पावरफुल हमें परास्त कर सकता है ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा पैदा है जिसमें जितना भी बल है मेरे भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वो महाबली है। उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? आग को पी गए। जिस समय दावानल में बछड़े गाय ग्वाल बाल सब जलने लगे, उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणोष मुखमाशित बाहु राजन्य कृता, मर्दन कर दिया कालिया के फड़ों में नृत्य करते हुए। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन रात 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को उठा लिया। शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को उठाए। उनसे बलशाली कौन है? किसी को भी बल प्राप्त है तो यत् किंचित उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। जब अहम हो जाता है तो उसकी पराजय हो जाती है, और जब उस महाबली का चिंतन करता है तो कभी पराजित ही नहीं होता है। चिंतन से एक असीम अध्यात्म बल की जागृति होती है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, या अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्र वाले सबको परास्त करवा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी है। अगर श्री कृष्ण को आप अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो किसी भी धनी या महाबली या विद्वान या ज्ञानी, हमको डरना नहीं है। हम गलत नहीं हैं। हाँ, हमारा बस शब्दों का ध्यान रखना, हमारा कहीं अहंकार है तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए हमारे साथ भगवान पराजय की लीला करवा सकते हैं। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न भावे। भगवान को जब देखा गरुड़ जी महाराज की अपनी पीठ पर मैं ढो रहा हूं, तो त्रिभुवन पति भगवान से महान बलि कौन हो सकता है? इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ बलि हूं। जी ही ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक हाथ उनके ऊपर ऐसे रखा। महाभारत में लिखा हुआ है। तो गरुड़ जी जैसे छोटा सा पक्षी से समुद्र में गिर गए। वो हाथ रखा ही रहा, डूबने लगे। तब पुकारा, हे हरि, ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? उनका और कोई नहीं है, मेरा केवल कर कमल है। तुम जो समझते हो कि मैं भगवान को बैठाल के चलता हूं, तो मैं अपनी ही सामर्थ्य में बैठता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो हमारे एक पंजे को रखने की नहीं है। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो क्रिया शक्ति है, वो श्री भगवान की दी हुई है। और हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए सृष्टि कार्य धर्मयुक्त दैन्य होके करे, कोई पराजय नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। अध्यात्म तस्मा शास्त्र प्रमाण। मन मानी तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप?